वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारा आज का ये वीडियो है वह हमारा वीडियो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2004 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी ना, तो उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और 2004 से 14 तक कांग्रेस सरकार सत्ता में रही। और इसी बीच सबसे बड़ी उपलब्धि कांग्रेस सरकार की थी कि वो आरटीआई एक्ट 2005 को लेकर आई। 11 मई 2005 को आरटीआई एक्ट बिल जो है वो लोकसभा से पास हुआ और 12 मई 2005 को राज्यसभा से। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिए। इसके बाद सभी प्राधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वो अपने कार्यों का जो डाटा है ना, वो सुव्यवस्थित ढंग से रख ले। और इसके लिए उन्हें दिया गया था 120 दिन का समय। 120 दिन का समय दिया गया था। मतलब 15 जून को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया और स्वीकृति की दिनांक के 120 दिन बाद मतलब 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। आरटीआई जब एक्ट 2005 जो था, जो देखिए फ्रेंड, 2005 को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, अब इसके बारे में जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था, हमारी सरकार यह महसूस कर रही थी कि दुनिया पारदर्शिता की ओर बढ़ रही है। मतलब दुनिया में सरकार और जनता के बीच में पारदर्शिता आ रही है। मतलब सरकार जनता से कुछ भी बातों को छुपाना नहीं चाह रही है कि सरकार क्या कर रही है। इससे क्या उन देशों की सरकार जो है वह प्रगति पर, विकास की ओर बढ़ रही थी। तो इसी दशा को भारत के अंदर लाने के लिए भी भारत ने आरटीआई एक्ट को लाने की सोची, जो आरटीआई एक्ट 2005 लाया गया। इसके बाद इससे सरकार का कुशल संचालन हो सकता था। सीमित राजकोषीय साधन से अनुकूल उपयोग किया जा सकता था और लोगों के लिए आर्थिक अर्थों में लोकतंत्र का अर्थ को काम करता। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आरटीआई एक्ट भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आरटीआई एक्ट 2005 में प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया, ताकि सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाया जा सके। आरटीआई एक्ट के तहत सार्वजनिक विभागों से उनके कार्य के विवरण की प्रतिकॉपी डिस्क के रूप में या वीडियो के रूप में प्राप्त की जा सकती है। आरटीआई एक्ट से पहले भारत में भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल और चला करते थे, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 कहता था कि हमें बोलने और सुनने का अधिकार प्रदान है, और आर्टिकल जो 21 था उसने कहा कि हमें जीने का अधिकार है और जानने का अधिकार है। हम जो आरटीआई एक्ट 2005 है उसके कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस के बारे में बातें करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सेक्शन 3 है, जो आरटीआई एक्ट की धारा 3 है, वह क्या कहती है? यह बताती है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसको है। वास्तव में आरटीआई एक्ट के द्वारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिक के पास है। विदेशी कोई भी इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विभाग से, चाहे वह राज्य सरकार का विभाग हो, चाहे वह केंद्र सरकार का विभाग हो, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। आरटीआई एक्ट की धारा 5 कहती है कि आरटीआई की अपील आपको कहाँ करनी है। तो आरटीआई की अपील आपको करनी है एपीओ यानी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास, या पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस के पास करनी है। आरटीआई एक्ट की धारा 6 आपसे यह कहती है कि कैसे अपील करनी है। कोई भी व्यक्ति जो एपीआईओ और पीआईओ को सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह जो सूचना का आवेदन जो है वह लिखित या ऑनलाइन रूप में किसी भी माध्यम से कुछ निर्धारित फीस देने के बाद उसको जो है सूचना भेजनी होगी। मतलब कैसे अपील करते हैं इसके बारे में बताया गया है आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 6 के अंतर्गत। अब आरटीआई एक्ट की धारा 7 की बात करते हैं। तो धारा 7 यह कहती है कि आरटीआई का जवाब कितने दिनों के भीतर मिल जाएगा। मतलब आरटीआई एक्ट, आपने आरटीआई किसी भी सूचना के बारे में मांगी है तो उसका जवाब आपको कितने दिन में मिल जाएगा। आरटीआई जो धारा 7 कहती है कि अगर आपने आरटीआई एपीआईओ से पूछा है
आरटीआई में अगर एपीआईओ से पूछा है तो एपीआईओ आपको 30 दिन के अंदर अंदर दे देगी आपकी सूचना का जवाब। वहीं अगर आपने पीआईओ को भेजा है तो वो भी 30 दिन के अंदर अंदर दे देगी। आरटीआई के द्वारा आपने इस प्रकार की अगर कोई सूचना मांगी है जो किसी के जीवन से संबंधित है तो ऐसी सूचना का जवाब आपको 48 घंटे के अंदर अंदर प्राप्त हो जाएगा। अगर आरटीआई में सूचना किसी थर्ड पार्टी से मांगी गई है तो 40 दिनों के अंदर अंदर ऐसी सूचना का जवाब आपको मिल जाएगा। यदि जब आरटीआई उपरोक्त समय पर नहीं दी जाती, मतलब आरटीआई का जवाब उपरोक्त समय पर नहीं दिया जाता है या फिर आवेदन को रद्द कर दिया जाता है, जो भी बिना कारण बताए, आरटीआई का बिना कारण बताए उसको रद्द कर दिया जाता है तो इसकी अपील की जाती है। और अपील के बारे में लिखा हुआ है धारा 19 के अंतर्गत। आइए हम धारा 19 के बारे में जानते हैं। धारा 19 कहती है कि यह धारा कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसने एपीआईओ या पीआईओ से सूचना मांगी है और उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर आपकी सूचना का जवाब नहीं दिया है या फिर सूचना को देरी से दिया है तो इसके लिए आप पीआईओ और एपीआईओ के ऊपर आप अपील कर सकते हैं। मतलब एपीआईओ से ऊपर भी एक विभाग है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सूचना आयोग। आप सूचना आयोग के पास उनकी अपील लेकर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूचना आयोग क्या है। तो देखिए सूचना आयोग 2 लेवल पर होते हैं। एक तो होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी SIC और एक होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC। यदि मांगी गई सूचना अपने राज्य सरकार विभाग से संबंधित है ना तो दूसरी अपील आपको SIC को देनी होती है। SCI जो होती है प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक SCI होती है। वहीं CIC की बात करें तो मांगी गई सूचना अगर केंद्र सरकार से संबंधित है तो उस जगह आप CIC से आप अपील करोगे। अगर SCI और CIC दोनों से ही मान लीजिए अपील करने के बाद भी आप सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अगर सूचना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से संबंधित है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर सूचना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से संबंधित है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आरटीआई एक्ट की धारा 20 के बारे में जो कहती है पेनल्टी के बारे में। यदि कभी व्यक्ति का आवेदन पीआईओ और एपीआईओ ने अस्वीकार कर दिया है या रद्द कर दिया है, वो भी बिना कारण बताए, आवेदन को स्वीकार तो कर लिया लेकिन उसकी दी गई सूचना गलत दी गई है उसमें सूचना उसकी, तो या फिर आवेदन को फाड़ दिया है या फिर सूचना ना तो खुद ने दी है ना किसी दूसरे को देने दी है, तो ऐसी सूचना इस प्रकार से अगर सूचना रोका गया है तो सभी मामलों के लिए पीआईओ और एपीआईओ को पेनल्टी का प्रावधान भी इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। जो यह पेनल्टी जो है 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 100 दिन तक लगाई जाएगी और मतलब कहा जाए तो 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। आगे हम बात करते हैं आरटीआई एक्ट की धारा 5 आरटीआई एक्ट की धारा 23 के बारे में। वैसे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई एक्ट से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है, लेकिन यदि व्यक्ति दूसरी अपील जो आप देते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से जो सूचना प्राप्त की है आपने, वो सूचना से आप संतुष्ट नहीं है तो आप दूसरी अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कर सकते हैं। इसके बारे में कहता है धारा 23। आगे हम बात करते हैं आरटीआई एक्ट की धारा 26 के बारे में। हमारे देश में सरकार आरटीआई एक्ट के बारे में लोगों को जागरूकता करती रहेगी। इस एक्ट के बारे में कहा गया है सरकार लोगों के बीच में आरटीआई एक्ट के बारे में प्रसार करती रहेगी। यूजर गाइडलाइन भी बनाएगी समय समय पर। एपीआईओ और पीआईओ के विवरण के बारे में भी लोगों को समय समय पर सूचना उपलब्ध कराएगी। लोगों को जागरूकता अभियान सरकार समय समय पर चलाती रहेगी और सरकार पब्लिक अथॉरिटी यानी सार्वजनिक विभाग को निर्देश देती रहेगी कि अगर जनता कोई भी सूचना मांगती है तो उसका जवाब आपको देना होगा। और यह धारा यह भी कहती है कि समय समय पर आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 26 के तहत आरटीआई के जो अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं आरटीआई एक्ट के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। अगर भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो देखिए हमारा आरटीआई एक्ट 2005 जो है 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था। वहीं जम्मू कश्मीर पर क्यों लागू नहीं हुआ था? क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग से अधिनियम था जिसका नाम था स्वतंत्र सूचना अधिनियम 2005।
2004। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 जो था, उस टाइम धारा 370 को हटा दिया गया, और इस धारा को हटाने के बाद जो भारत के जितने भी अधिनियम थे वो अधिनियम जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गए थे। इस तरह आरटीआई का एक्ट है जो संपूर्ण भारत पर लागू होता है। और यह अधिनियम कहता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का विभाग, कोई भी ऐसा विभाग जो जिस पे सरकार ने वित्त पोषण यानी फंडिंग सरकार द्वारा की गई है, तो वो सभी विभाग आरटीआई एक्ट के दायरे में आते हैं। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन जो सूचना आयोग है, इसके बारे में। तो देखिए, किसी भी मामले की पूछताछ के लिए सूचना आयोग के पास उतनी शक्ति होती है जितनी कि नागरिक अदालत, जो हमारे सामान्य अदालतें होती हैं, उनके पास होती है जितनी। यह अधिनियम आयोग जो है दस्तावेजों की मांग और निरीक्षण कर सकता है, साक्ष्य की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है और सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुरोध कर सकता है, या फिर किसी भी अदालत या कार्यालय से जो मामला चल रहा है उस मामले की प्रतियां प्राप्त कर सकता है, और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश भी जारी कर सकता है। स्टेट जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, वह अधिनियम के तहत किसी शिकायत की जांच के दौरान किसी रिकॉर्ड की जांच कर सकता है जिस पर अधिनियम लागू होता है, जो सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में है, पर किसी आधार पर इस तरह के रिकॉर्ड को रोक नहीं सकता है। अब हम बात करते हैं आरटीआई एक्ट की धारा 8, जो हमसे कुछ कहती है। तो क्या कहती है आरटीआई एक्ट की धारा 8? यह अधिनियम की धारा 8 निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है जिसकी जानकारी आरटीआई के द्वारा भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब आरटीआई जो एक्ट है, इसमें कुछ बातों का उल्लेख किया गया है धारा 8 के अंतर्गत, जिसमें बताया गया कि आप आरटीआई के द्वारा भी इन सूचनाओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी प्रकार की अगर सूचना अगर आम व्यक्ति को दी गई तो उस सूचना से जो आम व्यक्ति को दी जाएगी तो उससे सूचना से भारत की संप्रभुता जो है वो प्रभावित होती है। अब कौन कौन सी बातें हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऐसी कोई भी सूचना जिससे देश में दंगे होने की संभावना है, आरटीआई एक्ट के द्वारा इस प्रकार की सूचना नहीं प्राप्त की जा सकती। ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती जिसे न्यायालय द्वारा प्रकाशित करने से स्पष्ट रूप से मना किया गया है। सूचना जिसके प्रकटीकरण से संसद व राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होगा। ऐसी कोई भी सूचना जिससे व्यावसायिक विश्वास तथा व्यवसाय का रहस्य, बौद्धिक संपदा शामिल है, इस प्रकार की सूचना भी नहीं दी जाएगी। जैसे कोका कोला की रेसिपी के बारे में किसी को नहीं बताया जाता है। ऐसी जानकारी जो उसे सरकारी पद पर रहते हुए प्राप्त तो थी किंतु आम जनता को प्राप्त नहीं होनी चाहिए, ऐसी जानकारी भी जो है नहीं दी जाएगी। जैसे सेना के गुप्त मिशन के बारे में, जो सेना के मुख्य प्रमुख पद पर अधिकारी रहते हैं, उनको पद पर रहते हुए तो प्राप्त होती है, लेकिन जैसे ही वो पद से हट जाते हैं तो उस सूचना के बारे में भी जनता को इस प्रकार की सूचना देने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं होता है। विदेशी सरकार से संबंधित गुप्त सूचना जो जनता को पता नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की सूचना भी नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना जिसके बताने से किसी व्यक्ति के जीवन का शारीरिक सुरक्षा का खतरा पड़ सकती है, इस प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना जो आधिकारिक तथा जो आपराधिक तथा आपराधिक जांच या आशंका को अभियोजित प्रक्रिया को बाधित करती है, इस प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी। मंत्रिमंडल से संबंधित पेपर व जानकारी, कैबिनेट से संबंधित जानकारी भी नहीं दी जाएगी। ऐसी जानकारी भी नहीं दी जाएगी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जैसे कब नहाता है, कब खाता है और कब कहाँ जाता है इत्यादि जानकारी भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कुछ और जानकारी जैसे केंद्रीय खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी, आईबी रॉ से संबंधित राजस्व खुफिया निर्देशालय, केंद्रीय आर्थिक ब्यूरो और प्रवर्तन निर्देशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फंडिंग फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, एनएसजी, असम राइफल विशेष सेवा ब्यूरो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सीआईडी विशेष शाखा, दादर नागर हवेली सीआईडी और अपराध शाखा। साथ ही इससे
साथ ही इससे संबंधित जो राज्य सरकार की जो स्थापित एजेंसी है, इसके समान एजेंसी है, उनके बारे में भी सूचना नहीं दी जाएगी। इस तरीके की जो सूचना आपको नहीं दी जाएगी जो धारा 8 के अंतर्गत बताई गई है। अब हम बात करते हैं आरटीआई एक्ट के अंतर्गत 2019 में कुछ संशोधन किया गया है हाल ही में। इस संशोधन के बारे में तो मतलब आरटीआई एक्ट में क्या क्या संशोधन किया गया तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत जो 2019 बिल लेकर आया गया था उसमें कुछ संशोधन किया गया था। ऐसा संशोधन जो किया गया था सिर्फ 2 ही बातों के लिए किया गया था। एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है CIC उसके बारे में, और एक IC जो इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, कमिश्नर जो होता है उसके बारे में इस विधेयक के अंतर्गत संशोधन लाया गया था। तो हम पहले बात करते हैं 2005 में इसके बारे में क्या थी और 2019 के बारे में क्या संशोधन लाया गया था। तो दोनों में डिफरेंस करके आपको अंतर के बारे में बताएंगे। तो 2005 में क्या था, जो मुख्य सूचना आयुक्त था और यह सूचना आयुक्त जो केंद्र और राज्य स्तर पर होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का लिए संभालते थे। लेकिन अब जो 2019 विधेयक लाया गया है इसमें इस कार्यकाल को फिक्स न करके इसमें संशोधन करने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास ले लिया गया है। पहले जो मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन जो था वो मुख्य चुनाव आयुक्त के वेतन के बराबर होता था, लेकिन अब संशोधन करके इनका वेतन केंद्र सरकार तय करेगी। इस प्रकार का संशोधन लाया गया था 2019 के अंतर्गत। आगे है अधिनियम में यह कहा गया था कि 2005 के अंतर्गत कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की नियुक्ति के समय यदि वे पिछली सरकारी सेवा के लिए पेंशन या कोई अन्य सेवानिवृत्ति का लाभ प्राप्त करते हैं तो मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के वेतन से जितनी पेंशन या सरकारी सेवा प्राप्त कर रहा था उस वेतन को काट लिया जाता था। 2005 के अंतर्गत जो एक्ट बनाया गया था उस समय, लेकिन 2019 में संशोधन करके इस प्रकार की जो व्यवस्था थी उसको हटा दिया गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको जो आरटीआई एक्ट 2005 है 2005 के बारे में पूरे सवालों का डाउट्स आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आपकी कमेंट का प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।